Assalamualaikum dear students, this is Wadud Khan and today we will be discussing noun phrase in detail. इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी नॉन फ्रेज पे और उसमें मैंने आपको बताया था कि जो आपके पास सिंपल सेंटेंसेस होते हैं उसमें आप नॉन फ्रेज की पहचान कैसे करते हो। आज हम पढ़ेंगे जो लेंथी सेंटेंसेस होते हैं वहाँ पे आप नॉन फ्रेज की पहचान कैसे करोगे। ओके, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि नॉन फ्रेज होता क्या है, थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। नॉन फ्रेज जो होते हैं हमारे पास, इट इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट फंक्शन एज अ नाउन इन अ सेंटेंस। ठीक है, दो पॉइंट्स है। सबसे पहला पॉइंट है कि नॉन फ्रेज क्या होता है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स, इट इज सम वर्ड्स यानी कुछ अल्फाज होते हैं, ठीक है, इंग्लिश के। दूसरा, फंक्शन एज अ नाउन, और इनका काम क्या होता है सेंटेंस में, ये नाउन का काम करते हैं। ठीक है, अब अपने दो चीज़ों को जहन में, दो पॉइंट्स अपने जहन में बिठा देने हैं, याद रखने। ठीक है, नाउन का जो काम होता है या तो वो सब्जेक्ट का काम करता है या फिर वो ऑब्जेक्ट का काम करता है सेंटेंस में। ठीक है, नाउन सेंटेंस में दो तरह से काम करते हैं, या तो वो सब्जेक्ट का काम करता है, सेंटेंस के शुरू में आएगा, या फिर वो ऑब्जेक्ट का काम करेगा और सेंटेंस के आखिर में आएगा। तो जो नॉन फ्रेज होगा वो चून के नाउन का काम करेगा, तो वो भी सेंटेंस में या तो नाउन का काम करेगा या फिर वो सॉरी वो नाउन का काम करेगा, तो या तो वो नॉन फ्रेज सब्जेक्ट का काम करेगा या फिर वो ऑब्जेक्ट का काम करेगा। अच्छा, तो इस तरीके से यानी जो नॉन फ्रेज का फंक्शन होते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन आप इसको जो है ना सेंटेंस के अंदर इसको आइडेंटिफाई कर सकते हो। ठीक है, अच्छा, इससे पहले एक पॉइंट मैं आपको बताता चलूँ कि जो हमारे पास सिंपल सेंटेंस स्ट्रक्चर होते हैं, सेंटेंस के हमारे पास स्ट्रक्चर होते हैं जो जिस पे मैंने वीडियो पहले से बनाई हुई है। जो हमारे पास सिंपल सेंटेंस स्ट्रक्चर होते हैं वो कुछ इस तरह से होते हैं। सबसे पहले उसमें सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट के बाद वर्ब होता है, वर्ब के बाद क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, यहाँ पे आप देखेंगे कि नॉन फ्रेज क्योंकि सब्जेक्ट का भी काम करता है और ऑब्जेक्ट का भी काम करता है, तो यहाँ पे भी नॉन फ्रेज आ सकते हैं शुरू में, और आखिर में भी नॉन फ्रेज आ सकते हैं, और बीच में क्या होगा, वर्ब का काम, वर्ब होगा। ठीक है, अच्छा, पहले थोड़े से हम सिंपल एग्जांपल देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास सेंटेंस है, द टीचर पनिश्ड अली। इस सेंटेंस का आप स्ट्रक्चर देखो, द टीचर हमारे पास क्या है, सब्जेक्ट है। ठीक है, पनिश्ड हमारे पास वर्ब है, अली क्या है, ऑब्जेक्ट है। यहाँ पे आप देखो, टीचर, द टीचर यानी दो वर्ड्स है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, ये सब्जेक्ट है, ये हमारे पास नाउन फ्रेज है। ठीक है, अच्छा, द टीचर, ये मैंने आपको बताया था कि जब भी नाउन हो और नाउन से पहले कोई आर्टिकल हो, ए एन दी, तो वो क्या बनाएगा, नॉन फ्रेज बनाएगा। वो इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको क्लियर कराया था, जो सिंपल नॉन फ्रेजेज होते हैं। ठीक है, अच्छा, ये नॉन फ्रेज है, सब्जेक्ट का काम कर रहे हैं। ओके, दूसरा सेंटेंस हम देखते हैं, अली वॉज पनिश्ड बाई द टीचर, वही सेंटेंस है, इसको मैंने पैसिव में लिखा है, तो यहाँ पे द टीचर ऑब्जेक्ट का काम कर रहे हैं। ठीक है, और ये भी क्या है, नॉन फ्रेज है, यहाँ पे नॉन फ्रेज सेंटेंस के आखिर में आ रहा है। तीसरा हमारे पास सेंटेंस है, द ब्लैक डॉग वॉज चेसिंग द कैट। ठीक है, द ब्लैक डॉग वॉज चेसिंग द कैट, यहाँ पे द ब्लैक डॉग हमारे पास क्या है, सब्जेक्ट है। ठीक है, वॉज हमारे पास क्या है, वर्ब है, सॉरी वॉज एंड चेसिंग ये एक साथ मिलकर क्या काम करेगा, वर्ब का काम करेगा। द कैट हमारे पास फिर क्या है, ये नॉन फ्रेज है, ऑब्जेक्ट है, और ये नॉन फ्रेज का काम कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे ये सब्जेक्ट है और नॉन फ्रेज का काम कर रहा है। ठीक है, अच्छा, ये यहाँ तक हमने पढ़ा था। अब ज़रा जो कॉम्प्लेक्स एग्जांपल्स होते हैं उस पर ज़रा आते हैं। हमारे पास जो ये वाला एग्जांपल है, इसको अगर आप देख लेते हो, द बॉय हु वॉज वेयरिंग अ ब्लैक शर्ट इज माई क्लास फेलो। ठीक है, द बॉय हु वॉज वेयरिंग अ ब्लैक शर्ट, इसमें आप देख लो ना सब्जेक्ट आपका कौन सा है। ठीक है, ये जो है ना आपका सब्जेक्ट है, द बॉय हु वॉज वेयरिंग अ ब्लैक शर्ट। ठीक है, ये आपका सब्जेक्ट है, इज आपका क्या है, वर्ब है, माई क्लास फेलो आपका क्या है, ऑब्जेक्ट है। अब यहाँ पे आप देखते हैं ना, ये सिंपल इतना बड़ा फ्रेज है। ठीक है, इतने सारे वर्ड्स है इसमें, तो नॉन फ्रेज दो वर्ड्स भी हो सकते हैं, तीन वर्ड्स भी हो सकते हैं, और यहाँ पे आप देखें 1 2 3 एंड सो ऑन,
यानी 3-4 अल्फाज से ज़्यादा भी वो हो सकते हैं, लेंथी नॉन फ्रेजेस भी आपके पास हो सकते हैं। अब आपने इसकी पहचान कैसे करनी है, मैंने आपको सिंपल ट्रिक बताई थी। आप सब्जेक्ट देखो, अब बहुत सारे लड़के सोचेंगे कि द बॉय भी तो नॉन फ्रेज है ना, क्योंकि ये भी तो सब्जेक्ट का काम कर रहा है। लेकिन आप मुझे ये बताएं कि द बॉय के बाद जो आपके पास पूरे के पूरे ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, हु वाज वेयरिंग अ ब्लैक शर्ट, तो फिर ये क्या है? इस तो आपके पास वर्ब है, और वर्ब से पहले हमने पढ़ा है कि क्या आता है, सब्जेक्ट आता है। तो अगर द बॉय आपका सब्जेक्ट हो गया तो फिर ये क्या है? अच्छा, इसका सिंपल आंसर ये है कि ये पूरा का पूरा क्या है, सब्जेक्ट है यहां तक। ठीक है, वो कैसे? ये नाउन है बॉय हु वॉज वेयरिंग अ ब्लैक शर्ट, ये जो क्लास है, ठीक है, ये हमें क्या बता रहा है? बॉय को मॉडिफाई कर रहे हैं, बॉय के बारे में हमें इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। ठीक है, और जो बॉय के बारे में हमें इंफॉर्मेशन देता है वो क्या होता है? वो एडजेक्टिव होता है। तो यहाँ पे जो ये वाला क्लास है, ये किसका काम कर रहे हैं? एडजेक्टिव का काम कर रहे हैं, क्योंकि ये बॉय को मॉडिफाई कर रहे हैं। ठीक है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। और जो एडजेक्टिव का काम करता है जो क्लास, वो हमारे पास क्या होता है? उसको हम कहते हैं एडजेक्टिव क्लास और रिलेटिव क्लास। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आप हु को देख सकते हो, ये रिलेटिव प्रोनाउन से शुरू हो रहे हैं। ठीक है, तो एक रिलेटिव क्लास है, और रिलेटिव क्लास मॉडिफाई कर रहे हैं किसको? नाउन को मॉडिफाई कर रहे हैं। तो आप ये कह सकते हो कि अगर किसी सेंटेंस में नाउन आता है जो कि हेड का काम करेगा, और उसको मॉडिफाई करने वाला कोई क्लास होगा, रिलेटिव क्लास या एडजेक्टिव क्लास, तो वो दोनों साथ में मिलकर क्या बनाएगा? नाउन फ्रेज बनाएगा, और ये सेंटेंस का सब्जेक्ट होगा। अच्छा, इस पे आप ना जाएं। अब यहाँ पे आप देखें कि नाउन फ्रेज के अंदर आपका रिलेटिव क्लास भी आता है, यानी फ्रेज के अंदर आपका क्लास होता है। ठीक है, तो आपने इस चीज पे नहीं जाना है कि फ्रेज के अंदर क्या होता है और क्या नहीं होता है। आपने सिंपल देखना है सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे आपका ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, और ये ऑब्जेक्ट है। ठीक है, इस तरह से आपने नॉन फ्रेज की पहचान करनी है। ये वाला अगर आप देखते हो, माई क्लास फेलो, ये आपका नाउन है, माई क्या है? पोजेसिव एडजेक्टिव है। तो पोजेसिव एडजेक्टिव और नाउन मिलकर भी क्या बनाते हैं? नाउन फ्रेज बनाते हैं। और ये मैंने आपको समझाया था पहले वाली वीडियो में। ठीक है, अच्छा, एक और एग्जांपल देखते हैं। आई सॉ अ बॉय हु वॉज वेयरिंग अ ब्लू जर्सी। यहाँ पे देखो, आई आपके पास क्या है? प्रोनाउन है, सब्जेक्ट है। सा आपके पास क्या है? वर्ब है। अ बॉय हु वॉज वेयरिंग अ ब्लू जर्सी, ये आपका किसका काम कर रहे हैं? ये जो पूरे ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, ये काम कर रहे हैं ऑब्जेक्ट का। ठीक है, और जो ऑब्जेक्ट का काम नॉन फ्रेज का होता है। ठीक है, ये भी उसी तरह है। अच्छा, एक और देखते हैं मजीद, जो कि थोड़ा और भी लेंथी है। पांचवा, द मैन सिटिंग नियर द विंडो विद अ कप ऑफ टी इन हिज हैंड्स लुक वेरी सैड। इसमें आप देखो, ये आपका क्या है? लुक वर्ब है, वेरी सैड आपका क्या है? ये कॉम्प्लीमेंट है। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट नहीं हो सकता। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, रियल ऑब्जेक्ट नहीं है। ठीक है, ये आपका एक वो है वेरी सैड, ये वेरी आपका एडवर्ब है, सैड आपका एडजेक्टिव है। तो ये दोनों क्या कर रहे हैं? इसको मॉडिफाई कर रहे हैं, ये उसका काम कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा, द मैन सिटिंग नियर द विंडो, यहाँ पे आप देखो, मैन क्या है? नाउन है, सिटिंग नियर द विंडो, ये जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, ये क्या कर रहे हैं? नाउन के, मैन के बारे में हमें इंफॉर्मेशन दे रहे हैं ना, नाउन के बारे में। तो ये क्या है? एक मॉडिफायर है जो नाउन को मॉडिफाई कर रहा है। ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स, विद अ कप ऑफ टी इन हिज हैंड्स। अच्छा, ये मजीद इंफॉर्मेशन दे रहे हैं मैन के बारे में। इस ग्रुप ऑफ वर्ड्स ने भी थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दे दी मैन के बारे में। उसके बाद विद अ कप ऑफ टी इन हिज हैंड्स, उसके हाथ में कप ऑफ टी भी था, यानी चाय का एक कप भी था। तो ये दोनों जो है ना आपके क्या है? मॉडिफायर है नाउन के। ठीक है, और ये दोनों जब आप इसको इसके साथ मिला लेते हो, द मैन सिटिंग नियर द विंडो विद अ कप ऑफ टी इन हिज हैंड्स, यहां तक ये आपका पूरा का पूरा क्या है? सब्जेक्ट है, और ये नाउन फ्रेज है। ठीक है, ठीक है, लुक आपका वर्ब है, और इसके बाद जो भी है। तो अब वर्ब से पहले जो होता है, चाहे जितना भी लेंथी फ्रेज हो, वो मोस्ट ऑफ द टाइम आपके पास क्या होता है? नाउन फ्रेज होता है।
तो आई होप कि आपको समझ आ गई होगी कि नॉन फ्रेज एक सिंगल 2 वर्ड्स भी हो सकते हैं, 3 वर्ड्स भी हो सकते हैं, या फिर जो है ना एक इतना लेंथी जो है ना पूरा का पूरा सेंटेंस ही भी ज़्यादा लेंथी ग्रुप ऑफ वर्ड्स हो सकते हैं, ठीक है, जिसके अंदर क्लासेस भी आ सकते हैं, ठीक है। तो दैट वाज ऑल अबाउट नॉन फ्रेजेस। अगर आपको कोई सवाल है, अगर आपको किसी चीज़ की समझ नहीं आ रही, तो आप कमेंट कर सकते हैं, आई विल ट्राई टू आंसर इट, ठीक है। दैट इज़ ऑल फॉर टुडे, सी यू नेक्स्ट टाइम।